हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे किसी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग करते हैं और उसका शेषफल और भागफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 और जी एक्स बराबर x माइनस 2। तो px में gx से भाग दे तथा बताए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो कल के क्लास में हम लोग तो भाग देना सीख चुके थे, लेकिन आज मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुणनखंड है कि नहीं, इसको कैसे पहचानना है। तो पहले भाग दिया जाए। भाग देने के बाद और मान लीजिए कि शेषफल जो है 0 आ जाएगा तो उसका एक गुणनखंड होगा। जैसे बता रहा हूँ कि जैसे कहने का मतलब जो है कि x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग दिया जाए और भाग देने के बाद अगर इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब कि जो ये बहुपद है छोटा वाला, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिएगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, रफ में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 15 में अगर 3 से भाग दिया जाए, ठीक है, 15 में 3 से भाग दिया जाए तो इस प्रकार दिया जाएगा। 15 में 3 से भाग तो 3 बचे 15, कट जाएगा ना, कट जाएगा। इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि 15 का एक गुणनखंड 3 भी है। गुणनखंड क्या होता है, यानी कि फैक्टर, 3 जो है एक 15 का फैक्टर है। ठीक है, जैसे 15 का एक फैक्टर कहा जाए तो 1 है, 5 है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा तो 3 भी एक फैक्टर है। इसलिए फैक्टर है, इसलिए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, कि पूरा काट दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे सोचना है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो अभी ना पूरा काट पाएगा, रिमाइंडर 0 आ पाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है, अन्यथा नहीं होगा। और रिमाइंडर अगर कुछ भी बच जाएगा तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो भाग दिया जाए। थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है, तो बताया था कि x के पावर 3 यहाँ पे है तो इसके बराबर लाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या गुणा किया जाए कि x के पावर 3 आ जाए यहाँ पे, यानी कि पहले से x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x के पावर 3 हो जाएगा, और -2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर होगा, -2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज करना पड़ता है तभी नहीं ये कटेगा जी। ये प्लस में है या माइनस में है, कट के 0 हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा, घट गया। और देखिए 3x स्क्वायर में से देखिए 3x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर ये भी प्लस में है, तो दोनों जुट जाएगा, तो प्लस का 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -12x प्लस 4, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 5x स्क्वायर के बराबर लाना है, तो 5 तो कोफिशिएंट में है तो 5 लेना पड़ेगा, और x यहाँ पे तो यानी 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो प्लस का 5x लेंगे, तब ना प्लस 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 आएगा। तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -10x हो जाएगा। क्योंकि देखिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 5, यानी 5 2 या 10, तो -10 है तो -10 हो जाएगा, -2 है तो -10x। देखिए मल्टीप्लाई दोनों में करना है, और आपको ध्यान रखना है कि पहले से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर ले, बाद में इसे भी मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, घट के 0 हो गया। देखिए -12x प्लस 10x, तो माइनस का 2x हो जाएगा ना,
+4, ठीक है। चलिए, तो -2x +4 यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, तो x तो है ही पहले से, यानी -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, -2x हो जाएगा, -2x और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 2 जा 4, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, -2 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, +4 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। नीचे वाले का साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए माइनस प्लस घट के 0 हो जाएगा और ये भी सेम संख्या है, घट के 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर फाइनली 0 बच गया। और जब 0 बच गया इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हम भाग दिए हैं वो इसका एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ Rx बराबर 0, Rx का वैल्यू 0 है, अतः Qx बराबर x - 2 और Px बराबर इतना, कहने का मतलब कि Qx Px का एक गुणनखंड है, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, यानी कि अतः Qx Px का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये कैसे स्पष्ट हुआ, तो रिमाइंडर 0 आया था, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अब हम लोग त्रिघात बहुपदों का शून्यक निकालना सीखेंगे। पिछली कक्षा में तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीख चुके थे, ठीक है, और भाग देना भी सीख चुके हैं अभी। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, चलिए देखा जाए। तो ये बहुपद दिया गया है और बोला है क्या कि जो ये 3 है इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। यानी शून्यक कहने का मतलब जो है कि यहाँ अगर x का वैल्यू जो है 3 रखेंगे तो इस बहुपद को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 3 रखेंगे तो इस बहुपद को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इस बहुपद का एक शून्यक 3 है। तो मैंने क्या किया कि Px बराबर मान लिया कि x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि 3 बहुपद Px का एक शून्यक है, तो इसलिए x - 3 बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर 3 शून्यक है इसका तो x - 3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। समझिए किस प्रकार, और मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए देखिए, x बराबर जो है 3, यानी कि x का मान 3 रखेंगे तो 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लस है इधर 3 तो इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि x - 3 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। चलिए गुणनखंड होगा तो हम लोग भाग करते हैं इस बहुपद से इस बहुपद में। चलिए हो गया, x - 3 से इस बहुपद में भाग करेंगे। यहाँ पे x का पावर 3 है तो यहाँ पे x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि बताया था मैंने कि यहाँ पे x है तो किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके बराबर आ जाएगा। तो x² लिखेंगे तब ना मल्टीप्लाई करने पर बराबर आएगा। तो x² और x मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो इससे भी करना पड़ेगा। x² - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x², ठीक है। अब साइन चेंज किया जाए, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, ठीक है। और देखिए -6x² + 3x², तो माइनस का 3x² हो जाएगा और प्लस 11x - 6, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग समझ में आता होगा कि -6x² है प्लस 3x², तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आया है, साइन चेंज है तो घटेगा। चलिए फिर देखिए, तो यहाँ पे -3x² है तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पे, तो इसके बराबर आएगा तो -3x से, तो -3x से तब ना -3x² हो जाएगा, तो -3x²। तो आप लोग को इतना ध्यान देना है कि पहले वाले को बराबर कर देना है, ठीक है, तभी ना कटेगा। और -3x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9x,
ठीक है। और ये साइन चेंज होगा, प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। ये घट के 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 11x में से 9x जाएगा तो 2x बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, और -6। अब बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। +2 यहाँ पे है और x तो है, तो x तो पहले से है, यानी कि केवल 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाए +2 से, ठीक है। चलो 2x - 3 2 जा 6 हो जाएगा। और साइन चेंज कीजिए, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। और देखिए तो प्लस में माइनस में ख़त्म, ये भी माइनस में प्लस में ख़त्म, यानी रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच गया। मैंने बताया भी था कि अगर 3 इसका एक शून्यक है तो x - 3 इसका एक गुणनखंड होगा। और फाइनली मालूम भी चल गया, देखिए भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि x - 3 इसका एक गुणनखंड है। चलिए इससे बहस नहीं है, बस हमको इसका शून्यक निकालना है। तो और 2 शून्यक कहाँ से मिलेगा? एक शून्यक तो हमको मालूम है पहले से कि 3 है, लेकिन हमको और 2 को शून्यक चाहिए। तो और 2 को शून्यक के लिए हमको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। x² - 3x + 2। क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो ये px है ना, इस px को क्या लिख सकते हैं जी? तो ये जो आंसर आया है मेरा qx और gx दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरे इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो जो इसका 2 को शून्यक होगा वही इसका शून्यक होगा। तो यहाँ से 2 को शून्यक हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि गुणनखंड विधि से कैसे शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ से 2 को शून्यक निकाल लिया जाए, और यही शून्यक जो है इसका इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कीजिए, और x² तो x² रहेगा, बताया था। और -3x को इस प्रकार तोड़िए कि फिर जोड़ने या घटाने पर भी इतना हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। तो +2 है यहाँ पे, तो 2 का गुणनखंड कीजिए, 2 का गुणनखंड तो 2 से ही होगा एक बार में, तो 2 1 हो जाएगा ना, 2 1 3 होता है, सही बात है। तो -2x और -x, यानी इसका x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2x और -1x, ठीक है। तो मिल के -3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिए -2 को -1 से, तो +2 हो जाएगा। देखिए हो गया ना, बराबर 0। यहाँ से इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं? तो x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो 1x बाहर हो जाएगा, 1x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन कीजिए 2 बच जाएगा, ठीक है। और ये +2 छूटा हुआ है, और यहाँ से एक -x +2 में माइनस का 1 कॉमन कीजिए, तो ये -1 कॉमन हो जाएगा, तो x बच जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, देखिए -1 को x से, -x और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखिए माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर अभी नहीं कीजिए, पहले x - 1 और x - 2 बराबर 0। बताया था कि जो 2 बार है इसमें से एक बार ले लीजिए गुणा में, और x - 1 को एक बार ले लीजिए, ठीक है। और बारी बारी से 0 कीजिए दोनों को, यानी x - 1 को 0, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x - 1 को 0 के बराबर और x - 2 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस का 1 आएगा, चूंकि -1 इधर है तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू प्लस का 2 आएगा। कोई दिक्कत? यानी कि x का 2 का वैल्यू हमको मालूम चल चुका है, और पहले से तो को मालूम ही था, तो इसलिए जो x का 3 को वैल्यू है वो तीनों मालूम चल चुका है। इसलिए त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है तीनों, वो तीनों मालूम चल चुका है। लिखेंगे कि अतः बहुपद px का तीनों शून्यक, 3 तो दिया था पहले से, और 1 और 2 हमने निकाला है, तो 3, 1, 2 है, ठीक है। यही आंसर है, बहुत आसान है। आप लोग को बहुपद देखना है, और उस बहुपद में कोई शून्यक दिया होगा, तो वो शून्यक होगा तो वो शून्यक से हम उसका एक गुणनखंड निकाल लेंगे, और उस गुणनखंड से उस बहुपद में भाग कर देंगे। भाग करने के बाद द्विघात बहुपद आएगा, उसका जो भागफल के रूप में, उस भागफल को आराम से हम लोग तोड़ लेंगे, तो उसका वहाँ से 2 को शून्यक मालूम चल जाएगा, ठीक है।
और मान लीजिए कि अगर एक भी शून्यक न दिया हो तो अब क्या करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे एक शून्यक दिया था ना कि इस देखिए तो यहाँ पे 3 दिया था। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि शून्यक दिया था तो हमने निकाला, और मान लीजिए कि शून्यक अगर नहीं देगा, बोलेगा कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो तीनों शून्यक हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर देता है क्वेश्चन में कि ये शून्यक है तो यहाँ से निकालिए, लेकिन अगर नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि px बराबर x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 के सभी शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है। इसका सभी शून्यक निकालना है, यानी यहाँ पे एक भी शून्यक हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पे आप लोग को ये तो मालूम है आप लोग को कि x का पावर अधिकतम 3 है, तो यहाँ पे 3 शून्यक निकलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि त्रिघात बहुपद होगा तो पहले एक जो शून्यक जो है हमको किसी प्रकार मालूम करना पड़ेगा। एक शून्यक मालूम चल जाएगा तो 2 शून्यक आराम से मालूम चल जाएगा। वो यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू को रखना है और इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है, यानी सॉल्व करना है। 0 के बराबर आ जाएगा तो वही उसका शून्यक होगा, ठीक है। शून्यक का मतलब यही ना होता है कि x का वैल्यू वो मान जो उसको 0 के बराबर कर दे, यानी शून्यक कर दे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे x का मान लीजिए कि 0 रखते हैं। चलो 0 नहीं रखा जाए, x का मान 1 रखेंगे, ध्यान दीजिए, x का मान 1 रखेंगे। अरे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, -2 तो बच जाएगा ना, तो इसलिए 0 नहीं रखेंगे। 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखिए तो क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, तो यानी 1 का पावर 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x का स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस और x है तो यानी कि 1 -2। सॉल्व कीजिए इसको, 1 का पावर 3 यानी 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो +2 हो जाएगा, और -1 ये और -2। सॉल्व कीजिए, 2 1 3 -3, ठीक है, 3 ये हो गया और -3 यानी कि 0। देखिए तो हो रहा है ना 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। और मान लीजिए कि x का मान 1 रखने पर 0 नहीं होता तो क्या करते, तो x का मान 2 रखते, फिर भी 0 ना होता तो क्या करते, x का मान 3 रखते। मान लीजिए फिर भी 0 ना होता तो क्या करते, तो आप माइनस की तरफ बढ़ते, x का मान -1 रखते, तब भी 0 ना होता तो क्या करते, x का मान -2 रखते, और फिर -3 रखते। इनमें से तो पक्का ना पक्का कोई 0 हो ही जाता। x का मान 1 2 3 -1 -2 -3, इस 6 का मान आप लोग रखिएगा तो कोई ना कोई 0 हो ही जाएगा। इसी बीच में कोई ना कोई 0 देता है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप लोग 1 2 मान रखिएगा तो बिल्कुल तीसरे बार में उसका मान आ ही जाएगा 0, ठीक है। देखिए तो मैंने पहली बार में ही निकाल दिया, x का मान 1 रखे तो, x का मान 2 रखते तो इसका मान अगर नहीं आता तो x का मान 2 रखना पड़ता। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान 1 है इसका एक शून्यक है, तो शून्यक है तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए चूंकि x - 1 बहुपद px का एक शून्यक है, इसलिए x - 1 px का एक गुणनखंड होगा। पिछले बार मैंने बताया था आप लोग को रफ में इस प्रकार से कि अगर x बराबर 1 जो है शून्यक है तो x - 1 +1 इधर आए तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1 कर देना है, और मान लीजिए कि x बराबर -1 होता तो x +1 कर देना है, ठीक है। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और मान लीजिए कि उस प्रकार से होता तो -1 होता तो इधर आएगा तो +1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि x - 1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा, सॉरी गुणनखंड होगा। इस गुणनखंड से उसमें भाग करते हैं। चलिए x - 1 है, यहाँ पे x³ है तो x² लिखना पड़ेगा, x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे x² है, -1 है तो माइनस का x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस ये ख़त्म, और ये देखिए तो 2x² x² तो 3x² ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है, और -x -2 यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे x है तो एक x की आवश्यकता है, और 3 यहाँ पे है तो प्लस का 3x प्लस 3x,
तो 3x² माइनस 3x, कोई दिक्कत? 3x को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -3x हो जाएगा, माइनस प्लस ये खत्म। देखिए प्लस का 3x माइनस x तो प्लस 2x बच जाएगा -2 ऊपर वाला। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वहाँ पे x तो है ही और यहाँ x है तभी ना बराबर होगा इसके, तो +2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 2, 1 से भी मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 2, माइनस प्लस दोनों खत्म, 0 से 0 आ गया ना। अब यहाँ पे जो आप लोग को मिला है भागफल, इस भागफल को तोड़ना है और यहाँ पे x का मान 2 को निकल जाएगा, वही इसका एक शून्यक होगा, 2 को शून्यक मिल जाएगा और 1 को शून्यक पहले से मालूम है, तीनों शून्यक मालूम चल जाएगा। चलिए x² + 3x + 2 = 0, शून्यक निकालना है। चलिए तो पिछला क्वेश्चन जो था उसी प्रकार ये भी है। देखिए 3x के बराबर लाना है तो लिखना पड़ेगा 2x + x। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या था? -3x था तो माइनस माइनस लिखे थे लोग, क्या जी? लेकिन यहाँ पे प्लस का 3x है तो प्लस प्लस लिखना पड़ेगा, तब ना जुट के 3x हो जाएगा प्लस में, +2 = 0। x कॉमन कीजिए, x + 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन कीजिए, x + 2 = 0। तो x + 1 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा बराबर 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि x + 1 = 0 होगा तब क्या होगा, और x + 2 = 0 होगा तो क्या होगा? तो जब 0 होगा ये तो x का मान -1 आ जाएगा, अब ये 0 के बराबर होगा तो x का मान -2 आ जाएगा। चूंकि इस साइड +2 है तो उधर जाएगा तो -2, इधर +1 है इधर जाएगा तो -1। तब लिखेंगे बहुपद px का सभी शून्यक 1, -1, -2 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब त्रिघात बहुपद में कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसका शून्यक निकालना, अगर एक शून्यक दिया होगा तो और 2 को शून्यक निकालना, या 2 को शून्यक दिया होगा तो बाकी के एक शून्यक निकालना, यानी किसी प्रकार का शून्यक निकालने के क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। देखिए नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्या उनके शून्यक है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है। देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 और 2 शून्यक दिया गया है, तो जो तीसरा शून्यक है वो आप लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे -2 है, 1 शून्यक दिया गया है तो बाकी के 2 शून्यक निकालना है। यहाँ पे -3 है तो बाकी के 2 शून्यक निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है वही px है और gx है, ठीक है। बोला है कि px में gx से भाग दे और भागफल एवं शेषफल ज्ञात करे। और ये भी पूछा है कि जो qx है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, सब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बन जाएगा। अगर नहीं भी बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई पक्का जरूर करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुपद px को gx से भाग दे और qx rx ज्ञात करे। देखिए बन जाएगा ना, सब में भाग देना ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दूं क्या, कि विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करे जिसके लिए ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। k का मान हमको मालूम करना है। k का मान क्या होगा कि जो ये बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो ये क्वेश्चन बता देता हूँ और इस प्रकार क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। यहाँ पे c का मान मालूम करना है, ठीक है, और इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है, तो c का मान मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन को। चलिए यही क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया और क्वेश्चन ऊपर लिखा भी है, देख लीजिए कि k का मान ज्ञात करे जिसके लिए x - 1 x³ - 6s² + 11x + k का एक गुणनखंड है, ठीक है। और ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो बस भाग किया जाए, हम लोग भाग करें। और ये भी बोल चुका है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो यानी शेषफल 0 आने वाला है,
ठीक है, ये भी आप लोग निश्चित रहिए कि शेषफल 0 आने वाला है। तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब ना एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये साइन चेंज कीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म, घट के 0 हो जाएगा। और 6x स्क्वायर माइनस का और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस 11x और प्लस के। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, तो फिर माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, इस x से मल्टीप्लाई होकर के, फिर माइनस 5x लिखेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 5x, साइन चेंज कीजिए, ये खत्म, घट के 0 हो जाएगा, 11x में से 5x घट जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x माइनस 1 है, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 6, तो 6x माइनस 6, देखिए 6x और माइनस 6, माइनस प्लस, ये खत्म, घट गया, 0 हो गया, क्या बचा, k प्लस 6, k प्लस 6। देखिए अब ये जो है अब नहीं कटेगा, यानी k प्लस 6 मेरा रिमाइंडर हो गया। लेकिन एक चीज़ तो आप लोग को मालूम है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि बोल चुका है कि ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो लिखना पड़ेगा, चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए k प्लस 6 बराबर 0, यानी इसका वैल्यू 0 होगा। और यहाँ से k का मान आप लोग निकाल सकते हैं, k का मान माइनस 6 आ जाएगा, इधर प्लस 6 है तो इधर माइनस 6 हो जाएगा, आएगा तो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग को बता दूं कि ये जो है त्रिघात बहुपद का, मान लीजिए शून्यक अल्फा बीटा गामा माना होता है, तो उसको कैसे बनाते हैं। यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो 3 चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो पहले मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जो इसका जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx बराबर d होता है, सॉरी प्लस d होता है। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योगफल, सभी शून्यक को अगर जोड़ा जाए तो इसका वैल्यू पूछे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे द्विघात बहुपद में होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है द्विघात बहुपद में, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए से निकालिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा तीनों को अगर गुणा किया जाए, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप ये होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक मान लिया गया हो और बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालिए, यानी कि सभी शून्यों को जोड़ करके इसका वैल्यू निकालिए, तो माइनस बी बाई ए से वैल्यू निकाल लेंगे। और बी और ए कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा बी और ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा वो बी होगा और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट रहेगा वो ए होगा। देखिए लाइन से तो है ए बी सी डी, इसमें कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, लाइन से है ए बी सी डी। यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी सी डी जो है उसका वैल्यू चेंज क्वेश्चन में दिया रहेगा, 4 3 -2 8 इस प्रकार से दिया रहेगा। और तो अगर सभी शून्यकों को जोड़ दे तो माइनस बी बाई ए से निकालेंगे। अगर ध्यान दीजिए एक और मैं बता देता हूँ कि अगर अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा, और इसका मान पूछे कि अल्फा बीटा को गुणा कर दे जोड़ दे, फिर बीटा और गामा को गुणा कर दे और जोड़ दे, और फिर गामा और अल्फा को गुणा कर दे। समझ में आ रहा है कि अगर इस दोनों को गुणा किया जाए, फिर इसको गुणा किया जाए, फिर इसको गुणा किया जाए और सबका योगफल पूछा जाए तो ये निकालेंगे हम लोग सी बाई ए से। ठीक है, इसको याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि द्विघात बहुपद में मैंने आप लोग को बताया था कि द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक उसी प्रकार है, प्लस है तो माइनस बी बाई ए से याद करेंगे आप लोग। और
द्विघात बहुपद में आप लोग देखे थे कि अल्फा गुणे बीटा एक बार आया था ना, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए। तो यहीं से आप लोग याद रखिएगा कि अकेला में है अल्फा गुणे बीटा, तो इसी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि सी बाई ए। और तीनों शून्य का आपस में गुणा में होगा तो माइनस डी बाई ए, याद रखिएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे आप लोग को बनवाता हूँ। क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का शून्य का अगर अल्फा बीटा गामा हो तो ये बहुपद है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, और अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा का मान निकालना है, और अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद से इसको कंपेरिजन कीजिए, सभी प्लस में है तो माइनस बी बाई ए होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और एक बार यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा है, मतलब ये सेपरेट है, तो यहाँ पे सी बाई ए, ये तो द्विघात बहुपद जैसा हो गया। ठीक है, ये है माइनस डी बाई ए, बस यही आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस डी बाई ए से निकालेंगे। चलिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू आप लोग को मालूम है, माइनस बी बाई ए से निकालेंगे। माइनस का फॉर्मूले का है, बी कहाँ से मिलेगा, तो बी जो है यहाँ से मिलेगा। देखिए ए है, ये बी है, तो बी का मान -2 है, तो -2 रखिए। ए का मान क्या है, तो ए का मान 4 है, तो 4 रखिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 4 काट दीजिए, यानी कि 1/2। इसका वैल्यू कितना मिला, 1/2 मिला। उसी प्रकार इसका वैल्यू सी बाई ए से निकालेंगे, तो सी का मान कितना है, -6, ये ए बी सी -6 है, साइन के साथ देखना है, और ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो -6/4 काट दीजिए, तो -3/2, -3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान निकालना है आप लोग को, तो माइनस डी बाई ए याद रखिएगा, माइनस फॉर्मूले का है, और डी का मान क्या है, तो डी का मान 7 है। देखिए ए बी सी डी, डी का मान 7 है, तो 7 रखिए, और ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो -7/2 जो है इसका वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। इस बहुपद का आप लोग तीनों शून्यकों को निकालिएगा, अगर जिस प्रकार से मैंने बताया है लॉन्ग डिवीजन से कि तीनों शून्य को निकालिएगा, और तीनों शून्य को निकालने के बाद अगर सबको जोड़िएगा तो इतना जरूर आएगा, 1/2 आएगा। अगर इस प्रकार से कीजिएगा कि पहले 2 शून्य को गुणा कीजिएगा, फिर बाद वाले 2 शून्य को गुणा कीजिएगा, फिर तीसरे और पहले को गुणा कीजिएगा, और सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार सबको गुणा कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप लोग ध्यान रखिएगा ये फार्मूला। ठीक है, कि अगर सबको जोड़िएगा तो -b/a से निकालेंगे, और अगर मान लीजिए कि ये सेपरेट मिले आप लोग को अल्फा गुणे बीटा, तो c/a से निकालेंगे, और सबको गुणा करेंगे तो -d/a से निकालेंगे। यहाँ पे -b और -d दो जगह माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छा से पढ़िए। और हमको लगता है कि ये भी चैप्टर जो है वो एंड हो ही चुका है लगभग, तो धन्यवाद।